एक बंधक की कीमत 42 करोड़। गाजा की धरती पर नेतन्याहू की दस्तक। बमबारी के बीच गाजा में नेतन्याहू ने भरी हुंकार। इजराइल हमास जंग को लेकर बड़ी खबर है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच युद्ध तो जारी है, लेकिन गाजा में उस वक्त खलबली मच गई जब बेंजामिन नेतन्याहू अचानक आ धमके। हमास के साथ जंग लड़ रहे इजराइल के प्रधानमंत्री मंगलवार को गाजा का रेयर दौरा करते नजर आए। इस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई कि गाजा में अब किसी भी कीमत पर हमास का राज नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने बंधकों की रिहाई के लिए भी बड़ा ऐलान किया। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को गाजा के दौरे पर कहा, इस युद्ध के बाद हमास कभी भी फिलिस्तीन इलाके यानी कि गाजा पर राज नहीं कर पाएगा। नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने के लिए अपने वादे को दोहराया और कहा कि इजरायली सेना ने हमास की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह नष्ट कर दिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने दौरे का वीडियो शेयर किया। वीडियो में बेंजामिन नेतन्याहू बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहने गाजा में समुद्र किनारे एक जगह खड़े हैं। उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने कहा, हमास वापस नहीं आएगा। उन्होंने गाजा में बंधक बनाए गए इजरायलियों का भी जिक्र किया। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में लापता बचे 101 इजरायली बंधकों की तलाश जारी रहेगी। उन्होंने तो हर एक बंधक की वापसी के लिए $50 लाख यानी कि 42 करोड़ के आसपास के इनाम की पेशकश भी की है। दुश्मन की धरती पर कदम रख बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास आतंकवादियों को चेतावनी देते हुए कहा, जो कोई भी हमारे बंधकों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, समझो उसकी मौत निश्चित है। हम तुम्हारा पीछा करेंगे और हम तुम्हें पकड़कर शिकार करेंगे। नेतन्याहू ने हर बंधक की वापसी पर $50 लाख के इनाम की पेशकश करते हुए कहा, जो हमारे बंधक को वापस लाएगा उसे सुरक्षित रास्ता निकालने में मदद की जाएगी। इसलिए चुनाव आपका है, लेकिन नतीजा वही होगा, हम सभी को वापस लाएंगे। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली सेना की जमीनी ऑपरेशन की जानकारी लेने गाजा गए। इस दौरान रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख उनके साथ थे। 2023 में हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा में अब तक का सबसे विनाशकारी हमला किया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस हमले में लगभग 44,000 लोग मारे गए और 1,03,898 लोग घायल हैं। हमास के हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक हमास द्वारा बनाया गया। इस हमले को इजराइल के इतिहास का सबसे बुरा दिन माना जाता है। इजराइल ने युद्ध की शुरुआत से ही कई हमास के टॉप नेताओं को निशाना बनाकर मार डाला। इजराइल ने हमास को पूरी तरह खत्म करने की कसम खाई। इजराइल और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने हमास को एक आतंकवादी समूह घोषित किया है। वहीं लेबनान स्थित हिजबुल्लाह और ईरान हमास को उसकी गतिविधियों में समर्थन देते आए हैं।